वो काम हुए हैं जो किसी युग में बहुत सालों से पेंडिंग पड़े थे। झुके हैं तो हम उनको नमन करते हैं कि वो भारत के लिए झुके हैं। अगर हम रहना जानते हैं तो अपने हक से जीना भी जानते हैं। मैं जहां आज बोल के जा रही हूँ, इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। योगी जी आएंगे, 100% आएंगे। अगर शेर ना होते तो गीदड़ जब तो छुपके करें। और मोदी जी और योगी जी शेर हैं और जितने भी टटपूजिया या चट्टे बट्टे सब एक हो रहे हैं, इनका सब सफाया होने वाला है बाहर। तो बिल्डोजर घूमता है, अच्छे की प्रॉपर्टी नीलाम करा दी है। योगी जी है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, किसी ओवैसी भोवैसी की चलने वाली ना है। और जो जिहादी मानसिकता लेकर के यहाँ देश में ऊपर तरफ करेगा, उसके लिए योगी जी बैठे और सख्त कानून के साथ। और जो 10,000 लेटरिन के लिए मिले हैं, शौचालय के लिए, उसमें मुसलमान नहीं है, ओवैसी ने दिए क्या? वो योगी जी ने दिए। कि मोदी और योगी को कोई हटाने वाला शेर पैदा नहीं हुआ। ये दो शेर है, जंगल में दो ही रहेंगे, दो के सिवाय कोई नहीं आएगा जो है। और हम तो ये कहेंगे हमारी उम्र भी योगी जी और मोदी जी को लगा दे। इस आदमी को 3 कानून से नफरत थी, 3 काले कानून बताते थे। आज क्या हुआ? आज तो उन्होंने वापस कर दिए। अब क्या दिक्कत है? चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, कनाडा हुआ, इन देशों को जलन हो रही है मोदी से। आज वर्ल्ड में नंबर 1 का मोदी जी बन चुके हैं, नंबर 1 के नेता जो है। जो अब भी नहीं समझा वो कभी नहीं समझेगा। योगी मोदी जिंदाबाद। क्या लग रहा है अब की बार जेवर का माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? 100% हमारे योगी जी आएंगे, ये सब देख के लग रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को उन्होंने प्रगतिशील राह पे लाके सबको दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में कैसे तरक्की होती है। आप देख रहे हो जो जेवर उसकी मिसाल है और आज जो लोग उसकी मिसाल हैं। तो 100% योगी जी आएंगे, जिन्होंने कोरोना में और देश को इतना कुछ दिया है इन 5 सालों के अंदर। तो भाजपा का काम दिख रहा है, उस विकास को देख के हम ये तय कर सकते हैं कि योगी जी आएंगे और मोदी जी आएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो हमारे काम पर फीता काटते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी जब अपने समय में काम करते थे तो वो काम पेंडिंग थे। वो काम जो पेंडिंग थे वो मोदी जी ने करवाए हैं। वो उसकी मिसाल हैं, वो अपनी जगह तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जगह किया। लेकिन उन पेंडिंग कामों को 5 सालों में हमारे योगी जी और मोदी जी ने करके दिखाया है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे नेता जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्रंट पे आके मेहनत करें और देश हमारा दिखे। अगर देश की डेवलपमेंट होगी तो सारे भारत की होगी। तो क्या लग रहा है कि नया भारत नई उड़ान जेवर साबित करने जा रहा है? ये एक बहुत बड़ी उदाहरण है। और आप देख ही रहे हो यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, उत्तर प्रदेश पूरा प्रगतिशील हो रहा है। हर जगह स्वच्छता अभियान हुए हैं, राम मंदिर बन रहा है, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो रहा है। वो काम हुए हैं जो किसी युग में बहुत सालों से पेंडिंग पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून जो थे वो रद्द कर दिए। अब ओवैसी हैं, वो कह रहे हैं कि सीए कानून है, जैसे कृषि कानून रद्द किए हैं उनको भी हम जबरदस्ती वापस करा देंगे। उसमें भी कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं कि कृषि कानून में उन्होंने भला सोचने की कोशिश की होगी। जो इंसान इतना कुछ सॉल्व कर सकता है वो कृषि कानून में भी कुछ नया देना चाहता होगा, किसानों की मदद करना चाहता होगा, किसानों को मुआवजा देना चाहता था। अब भी हजार रुपए उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने दिए। तो उस चीज़ के पीछे भी उनका कोई था, फिर भी वो झुक गए हैं। तो हम उनको नमन करते हैं कि वो भारत के लिए झुके हैं और रोजगार भी निकालेंगे और भारत माता की जय। मैं अभी इतना कहते हुए मैं अभी बहुत खुश हूँ आज इस जगह पे आके कि उन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन किया। आगे भी डेवलपमेंट हो, हमारी भाजपा की जय हो और जीत हो। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है अब सीए कानून को लेकर के ओवैसी का बड़ा बयान है कि लखनऊ और पूरे यूपी को शाहीन बाग बना देंगे दिल्ली की तरह। मैं इस जगह पे आके मैं ये कहना चाहूंगी, ये संदेश देना चाहूंगी कि देखिए पाकिस्तान अलग है, हिंदुस्तान अलग है। और अगर हिंदुस्तान में आके पाकिस्तान की आवाज उठाएंगे तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि हम भारतवासी हैं। अगर हम रहना जानते हैं तो अपने हक से जीना भी जानते हैं। तो ये सब तो नहीं चलेगा। अगर भारत में रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशन से, एकाग्रता से एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। ये सब नहीं चलेगा। इस देश के अंदर रहना है तो एक अन्न है, एक मन है, तो उसी हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है सपा है वो छोटे छोटे दलों को गठबंधन करके और कहीं ना कहीं योगी जी से टक्कर लेने के लिए तैयार है? वो कह रहे हैं कि अब की बार साफ कर। मैं तो कहती हूँ, मैं तो ये कहूंगी कि कितना भी गठबंधन कर लो, मैं जहाँ आज बोल के जा रही हूँ, इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। योगी जी आएंगे, 100% आएंगे। महाराज जीतेंगे योगी जी, पक्का आशीर्वाद पक्का। ओवैसी तो कह रहे हैं कि साफ कर देंगे। नहीं होगा, नहीं होगा। पिछला गठबंधन में क्या हुआ बताइए? पिछला गठबंधन हुआ उसमें क्या तो हो ही रहा है। क्या हुआ? अब भी करेंगे तो कुछ नहीं। योगी 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 क्या लग रहा है? भैया योगी जी आएंगे, पूरी बहुमत से योगी जी आएंगे। और ये सबरे गठबंधन बसपा, सपा, लोकदल और कांग्रेस सबरे एक है जन, तो हमें और ज्यादा मजा आवेगा। एक संग हराए में बहुत ज्यादा मजा आवेगा। योगी जी है 325 350 अब की मिलेंगे। अब की बार गठबंधन करके योगी जी को साफ कर देंगे। अरे उनके बाप, अरे 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 योगी जी साफ कर दे। गठबंधन ना घटिया बंधन है। घटिया बंधन है। सुनो
धूल है क्या जो सफा कर देंगे? हाँ। धूल है क्या जो सफा कर देंगे? वो तो मोदी जी है, शेर है। अगर शेर ना होते तो गीदड़ जब तो छुपके बखरे। सही कह रहा है भैया ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मोदी जी और योगी जी शेर हैं, और जितने भी टटपूजिया या चट्टे वट्टे सब एक हो रहे हैं, इनका सब सफाया होने वाला है भारत। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि योगी जी का सफाया यूपी से। क्या बात करते हो, पहले से बहुत ज्यादा सीटें आने वाली हैं। और ये कह रहे ना, अभी ओवैसी कह रहा है, ओवैसी तो कुत्ता भौंकता रहेगा। और यहाँ शेर खड़ा है, शेर। ये दिल्ली ना है, ये यूपी है। और यहाँ योगी जी का जलवा जब हंटर बाजता है ना, तो बिल्डोजर घूमता है। अच्छे की प्रॉपर्टी नीलाम करा दी है योगी जी है। यहाँ उत्तर प्रदेश है, किसी ओवैसी भोवैसी की चलने वाली ना है। वो तो कह रहे हैं कि यूपी को शाहीन बाग बना देंगे। अरे बना देंगे, यहाँ तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, ये समझ लो। जो सीए के विरोध में हुआ था ना, और यहाँ योगी जी ने सब पे हंटर अपना डंडा चलाया था, ऐसा ही चल जाएगा। और ये ओवैसी बकरा है ना, उसे आने दो। और जब वो आएगा, अपनी रैलियां लेकर के आएगा, उसकी औकात तब दिखाएगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, उसकी औकात दिखा देगी और उसको पीटेगी भी। तो क्या लग रहा है कि ओवैसी है, मुसलमानों को भड़का करके वो वोट बैंक अपना हासिल करना चाहते हैं? ये भड़काएगा। मुसलमान भाई भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। जो अच्छा सच्चा भारतीय नागरिक है, जो भी मुसलमान है, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। और जो जिहादी मानसिकता लेकर के यहाँ देश में उपद्रवी करेगा, उसके लिए योगी जी बैठे और सख्त कानून के साथ। ये सीए का कानून भी इसीलिए आया है। बुलडोजर चलवा देंगे अच्छे। ये हूँ समीम सैफी, समीम सैफी हूँ, जाति से मुस्लिम, और योगी जी के संग हूँ। योगी जी क्या क्यों पसंद है आपको? हैं? काम अच्छे हैं उनके, हर चीज में विकास के में, हर चीज में हम योगी जी हैं। योगी जी का बुलडोजर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये सब चलेगा। सबका विश्वास, सबका विश्वास, बस इसी मंत्र के साथ सारी जनता योगी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। और योगी जी पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर 300 प्लस जो शाह जी ने डिक्लेयर किया है, वो आएंगी। क्या लग रहा है ओवैसी तो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं? ओवैसी मुसलमान भड़काएगा, लेकिन मुस्लिम भड़काए में नहीं आएगा। क्या वो 2.5 लाख जो मिला है मकान का, उसमें मुसलमान नहीं है, जाटव नहीं है, वाल्मीकि नहीं है, ठाकुर नहीं है, या किसको नहीं दिया वो? और जो 10-10 हजार लेटरिन के लिए मिले हैं, शौचालय के लिए, उसमें मुसलमान नहीं है। ओवैसी ने दिए क्या? वो योगी जी ने दिए, योगी जी ने दिए। वो दिख रहा है, काम दिखाई दे रहा है, काम दिख रहा है, सब कुछ अच्छा। ये ना बंद कर लें आंखों को, आंखों बंद कर लें क्या? मकान मिला है आपको? दिलवाए हमने लोगों को, लोगों को मकान दिलवाए? मुस्लिमों को दिलाए मैंने अपने वार्ड में 18 को। हाँ जी, हमारे गांव में बहुत मकान आए हैं सर, कम से कम 200 मकान आए हैं जहांगीरपुर में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी दोनों। क्या बाबूजी योगी मोदी सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही काम कर रहा है, उससे अच्छा कोई सरकार ने करेगा न करता है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं काम हुआ। वो तो गए, वो आएंगे भी नहीं, अखिलेश आएंगे भी नहीं, अब नहीं आएंगे। किया क्या? फुल मोहम्मद में ऐसे कह रहे हैं कि यूपी को शाहीन बाग बना करने से क्या, ओबीसी करने से क्या शाहीन बाग? ओवैसी बार है और 10 टट्टू आ जाओ, ठीक है ना, फिर भी फिर भी योगी जी आएंगे, बाकी सबको सफाया है। क्या लग रहा है, माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? जनसैलाब से तो साबित हो गया। ये तो सर आप भी जान रहे होगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मोदी और योगी को कोई हटाने वाला शेर पैदा नहीं हुआ। ये 2 शेर है जंगल में, 2 ही रहेंगे, 2 के सिवाय कोई नहीं आएगा जो है। तो पहले 17 में 2 लड़के आए थे, 22 में भी 2 लड़के आ रहे हैं, अखिलेश और जयंत। ये तो पहले भी आए थे, रबिया जब क्या हुआ उनका जो है, जब क्या कर लिया था उन्होंने। और ये जेवर एयरपोर्ट जो देन है, वो महेश शर्मा जी के और धीरेन्द्र का बड़ा सहयोग रहा है इन दोनों का। और योगी मोदी जी तो ऊपर है ही है जो है। इनके बारे की कहीं ना कहीं 20 साल से पहले की मांग थी, आज साबित हो गई। आज जो है हम इतनी गति पकड़ गए हैं, यहाँ के लोग पिछड़े कहलाते थे, आज नंबर 1 पे, वर्ल्ड में इनका नंबर 1 नाम आएगा जेवर एयरपोर्ट का। सदा के लिए प्रसिद्ध हो गया कि हाँ भाई जेवर एयरपोर्ट भी कोई चीज थी, इतिहास में नाम आ गया इनका जो है। कौन पूछता था इस पिछड़े एरिया को जो है? दिल्ली से ऊपर जाने वाले हैं। दिल्ली से नहीं है, सबसे ऊपर जाने वाला, एशिया का नंबर 1 है और पूरे वर्ल्ड का 4थे नंबर का एयरपोर्ट हमारा है जो है। ये योगी और मोदी जी और डॉक्टर महेश शर्मा जी की जिंदाबाद, जय हो। क्या लग रहा है योगी जी का जलवा कायम है? योगी जी का तो ये जनता बता रही है आपको, जनता कायम है नहीं है, आपका मन भी जानता है, मीडिया बंधु आपका मन जानता है कि योगी और मोदी जी को हटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक जो है। शेर तो 2 ही होते हैं और 2 शेर परमानेंट रहेंगे अब जो है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब की बार तो योगी जी साफ है। अरे अखिलेश जी तो जन क्या क्या कहेंगे जो है, उन्होंने तो पहले भी कहा था, वो खुद ही साफ हो गए।
वो दूसरे को सब क्या करेंगे। जेवर जो क्षेत्र है इसको किसानों की बेल्ट माना जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। तो सबसे बड़ी बात है इधर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 कानून लेके आए थे, कृषि कानून, उनको जो किसान नेता कह रहे थे काले कानून है, उनको रद्द कर दिया। यहाँ की जनता कैसे देखती है उसे? नहीं, वो किसानों को समझा नहीं पाए वो, या किसान समझ नहीं पाए उसको जो है, लेकिन उन्होंने किसानों की भावनाओं को देख करके जो है वो अपना कानून वापस ले लिया जनता को खुश करने के लिए। जनता का जहां जनता का हित है वहां मोदी जी और अपने मुख्यमंत्री का हित है। उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया, पूरी जनता खुश है। और हम तो ये कहेंगे हमारी उम्र भी योगी जी और मोदी जी को लगा दे, डॉक्टर महेश शर्मा को। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है राकेश टिकैत तो अभी भी डटे हुए हैं, कह रहे संसद को गल्ला मंडी बना देंगे। देखिए ये तुम्हारे राकेश टिकैत हैं, ये टिकैत नहीं डकैत हैं। आप जो है इनका नाम लेने में मिस्टेक कर गए, ये टिकैत नहीं है, इनका राकेश टिकैत नहीं है, राकेश डकैत है। इस आदमी को 3 कानून से नफरत थी, 3 काले कानून बताते थे। आज क्या हुआ? आज तो उन्होंने वापस कर दिए। अब क्या दिक्कत है? किसानों के लिए कुछ मांगे तो ठीक है, लेकिन वो मांग नहीं रहे, उन्हें तो अपना पेट भरना है। वो किसानों के हितैषी नहीं है। किसानों के हितैषी होते तो कुछ और बोलते, कुछ और मांगते, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना पेट भरना है। अब की बार वो फंस गए हैं, जैसे यहाँ से हटेंगे वो सीधे जेल जाएंगे, और कुछ नहीं होने वाला उनका जो है। तो क्या लग रहा है कि जो किसान, जो सच्चे किसान है वो तो खेतों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर जाकर के ढोंग हो रहा है और उसके बाद सरकार को धमकी दी जा रही है। देखिए ये कनाडा से पैसा आ रहा है, आप भी जानते हो, हमें खालिस्तान बनाने की बात हो रही है जो है। चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, कनाडा हुआ, इन देशों को जलन हो रही है मोदी से। आज वर्ल्ड में नंबर 1 का मोदी जी बन चुके हैं, नंबर वर्ल्ड के नेता जो है। हमारे नेता कभी जो है उसके जो है तुम्हारे ओबामा के पीछे चलते थे ऐसे हाथ बांध के, आज मोदी जी जो है छाती काट के खड़े होते हैं और दुनिया ताली बजाती है दबा के जो है। ये होता है नेता की दादागिरी जो है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जो पहले प्रधानमंत्री थे या फिर आज के प्रधानमंत्री जो पीएम नरेंद्र मोदी है, उनकी तो पाकिस्तान में भी बड़ी प्रशंसा हुई। अगर हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री होता तो हम तो उसको जाने ही नहीं देते, और यहाँ के लोग हैं टांग खींचने में लगे हुए। वो 10% लोग तो आम बात है। अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 के 10 को एक आदमी संतुष्ट नहीं कर पाता जो है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है जो है। क्या लग रहा है जनता अब की बार क्या सोच के बैठी हुई है? 1,00,000%। देखिए 1,00,000% मोदी जी और योगी जी को कोई हटाने वाला नहीं है, ये जनता बता रही है। और ये जितनी और पार्टी है ना, सबकी सब खत्म हो जाएंगी जो है, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये सब सपा। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का ये 4 जिले हैं, चारों जिले मोदी और योगी की वोट देंगे। और एक बात हमारी और इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए कि कुछ मोदी और योगी से हाथ जोड़कर प्रार्थना हमारी यह है कि बड़े बूढ़े की सुविधा जरूर करनी चाहिए। ऐसी सुविधा होनी चाहिए, ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि उनके यहाँ जो एक जहाज अलग से उड़ा दिया जाए। हाँ, 1 लाख तक मार दिया जाए, और नहीं उनकी पेंशन आनी चाहिए। बड़े बूढ़े के लिए एयरपोर्ट पे एक कमरा बना दिया जाए। हाँ, कमरा ना, ये तो कमरा सिस्टम सब होना चाहिए। क्या बाबू? योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भैया, क्या लग रहा है युवाओं का? योगी ही आने चाहिए और मोदी आने चाहिए। क्या अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि कोई नहीं आएगा, कोई ना आ बुआ भतीजे नांगे, बुआ भतीजे संगठन में लड़े गठबंधन में, ये बुआ भतीजे खत्म। मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आया हूँ, योगी जी की हितैषी हूँ, खूब कर रहा, कट्टर हिंदू हूँ, और मैं इनको दबा के जिताऊंगा। हाँ, जो अब भी नहीं समझा वो कभी नहीं समझेगा। योगी मोदी जिंदाबाद। जो अब भी नहीं समझा वो कभी नहीं समझेगा। इस समय देश को जरूरत है इन दोनों की, योगी की और मोदी की। अगर ये गए समझो ये गया, सब कुछ गया, इसको जाते ही ये गया, समझ लेना इस चीज को। क्या कहना चाहेंगे फिर? हम ये कहना चाहेंगे कि ये आए। नानक देव जी में मोदी जी की छवि दिखती है और तेग बहादुर जी में छवि दिखती है योगी जी की, क्योंकि नानक देव जी ने उतना युद्ध नहीं किया था जो तेग बहादुर जी ने लड़ा था। मैं कहता हूं अगर जिस समय पे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ना, उस समय हमारे देश के कई सारे देशों से शायद संबंध खत्म हो जाएंगे,
क्योंकि जैसे ये लोग आंखें निकालते हैं ना तो योगी जी तुरंत भाला मारेंगे, मोदी जी भाला नहीं मार पा रहे हैं। क्या लग रहा है योगी जी का जो हंटर है वो दिखाई दे रहा है? विदेशों पे भी चलेगा, और जैसे चीन 1 महीने नहीं टिक गया था, एक दिन में यूं हो जाता हवा छू, एक दिन नहीं टिक पाता, चीन 1-1.5 महीने रुक गया था डोकलाम में, नहीं रुक पाता। अगर योगी जी होते तो इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको लिख के।